हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज इस लेक्चर में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट और लॉस के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे आज हम। मतलब जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए करते हैं साथ साथ में। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद खुद क्वेश्चन कीजिए, फिर उसका आंसर देखिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, ठीक है, और लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट और लॉस में हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है? परसेंटेज में 100%, ठीक है। और मैं परसेंटेज में प्रॉफिट देखूं तो प्रॉफिट है यहाँ पे 20%। प्रॉफिट और लॉस हमेशा होता है क्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉफिट 20% है। अगर परसेंटेज में मैं इसका सेलिंग प्राइस देखूं तो 100 रुपये में खरीदा, प्रॉफिट 20% हुआ, तो 100 का 20% 20, तो कितने परसेंट में बेचा होगा? 120। प्रॉफिट हुआ तो इसमें प्लस कर दो और लॉस हुआ तो माइनस कर दो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 120%, बस इतना करना है आपने। चाहे सेलिंग प्राइस दिया है चाहे कॉस्ट प्राइस दिया है, डायरेक्ट नहीं करना है कि 220 का 20% कर सकते हैं, पर जब आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा तब आप क्वेश्चन गलत कर जाते हैं वहाँ पे। तो परसेंटेज से आसान है। सेलिंग प्राइस कितना है? 120% है। आपसे पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य। अब आपको वैल्यू किसकी पता है? यहाँ पे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता है कितना है? 220। तो क्रय मूल्य तो यहाँ पे 100% है, तो क्रय मूल्य 100% है। परसेंटेज में 100% होता है और क्वेश्चन में कितना बोला है? 220 है। विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 120, मतलब 120% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 100 की वैल्यू पता है, 120 की वैल्यू पता करनी है, तो 220 गुणा 120 की वैल्यू निकालनी है 120 मल्टीप्लाई में, और 100 की वैल्यू पता है तो 100 डिवाइड में। ये 2 मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में। 2 0 से 2 0, 22 गुणा 12, 12 गुणा 2 24, और ये 24 और 2 26, 264। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 960 में बेचकर, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 960, और उस पर अर्जित प्रतिशत लाभ प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 20%। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले क्वेश्चन में आप 220 का डायरेक्ट 20% भी निकालते तब भी क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। 220 का 20% निकालते तो 220 का 20% 44 आता, और 220 में 44 जोड़ देते तो 264 आता। पर इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सेलिंग प्राइस पता है 960। अब इसमें आप 960 का 20% नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा होता है क्रय मूल्य के ऊपर, और इसमें क्रय मूल्य का पता नहीं है। तो प्रॉफिट 20% हुआ। मान लो 100, क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 20% का प्रॉफिट हुआ तो वस्तु कितने में बेची होगी? ये 120% में बेची होगी, पर एक्चुअल में कितने की बेची है? ये 960 रुपये में। 120 960 के बराबर, क्रय मूल्य 100% है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 960 गुणा में 100 और डिवाइड में 120। 0 से 0, 12 से 8 का, ठीक है, 12 × 96, और 8 गुणा 100 कितना हो जाएगा? ये 800 रुपये। तो 100% कितने के बराबर आया? 800 रुपये के बराबर। तो 800 रुपये इसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य, ठीक है। अगर प्रॉफिट 20% है तो वस्तु 120% में बेची है। अगर लॉस हुआ 20% का तो 100 से 20 कम कर देंगे, प्रॉफिट प्लस और लॉस क्या होगा? माइनस। यदि 0.8 मल्टीप्लाई लागत मूल्य, मतलब 0.8 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो पता लग जाएगी कि कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस के पल्ले तरफ ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, और सेलिंग प्राइस के इस तरफ ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, अपोजिट में। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 0.6, सेलिंग प्राइस कितना है? 0.8, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव खत्म, मतलब डिवाइड में 10 आएगा, यहाँ भी डिवाइड में 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये सिर्फ बचेगा 6:8। 2 से कट रहा है, रेशियो बनानी है, बना तो 2 से कट रहा है 2 3 6, 2 से कट रहा है 2 चौके 8। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो पता लग गई। कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे 3 और सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 4, मतलब 3 में वस्तु खरीदी है और 4 में बेची है, तो प्रॉफिट हुआ। 3 में खरीदा, 4 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर होगा? क्रय मूल्य के ऊपर।
तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 3, तो एक 3 की वस्तु 4 में बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ, 3 के ऊपर हुआ और गुणा कितना 100, तो 100/3, और 100/3 कितना हो जाएगा 33 से 1/3, 33.33%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे मान लो अगर लिखा हो 2x = 3y, मैंने बोला x रेशियो y कितनी होगी, तो x के परली तरफ 3 है तो यहाँ पे 3, और y के इस तरफ 2 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 2, तो x रेशियो y कितना आएगा 3:2। तो वैसे यहाँ पे CP और SP की रेशियो निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। पहले लिखा है विक्रय मूल्य, फिर लिखा है क्रय मूल्य। प्रॉफिट लॉस में हर क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस रेशियो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 3 रेशियो में, और क्रय मूल्य यहाँ पे 4, मतलब 4 में खरीदा, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य 4 में खरीदा और कितने में बेच दिया 3 में। 4 में आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 3 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे लॉस। 4 में खरीदा, 3 में बेचा, तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ 1 का, कितने के ऊपर हुआ हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर, तो 1/4 और गुणा कितना 100, 4 से कट जाएगा, 25 बार 25 चौके 100, कितना आया ये 25%, 25% का लॉस हुआ। तो 25% ये भी है और 25% यहाँ भी है, पर 25% का लॉस। हमेशा CP/SP की रेशियो पता होनी चाहिए कि CP और SP की रेशियो कितनी है, तो उससे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आ जाता है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो जो है वो C/D है। बोल रहे हैं DC का 150% है, D जो है C का 150% है, C का 150% है, तो C मान के चलेंगे, C अगर 100 मान के चले, 100 का 150% कितना होगा 150 ही होगा। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30, 100 का जितना मर्जी परसेंट हो उतना ही, तो 100 का 150% कितना है 150। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, बोला क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत मतलब 100 की वस्तु कितने बेच दी है 150 में, कितने का प्रॉफिट हुआ 50 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर हुआ 100 के ऊपर, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कितना 100, 100 से 100 खत्म, प्रॉफिट परसेंट होगा 50% का, तो 50% का प्रॉफिट। ठीक है, आप 100 से डायरेक्ट देख रहे हैं, 100 से जितना ज़्यादा होता है उतना प्रॉफिट, और 100 से जितना कम होता है उतना क्या होता है लॉस। अगर 100 की वस्तु 150 में बेचती मतलब 50 ज़्यादा में बेची तो 50% हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100 लिखा है। 100 से जब भी देखते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज, तो 50%। एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है, 15% की हानि पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु को 15% की हानि पर, मान लो वस्तु खरीदी 100 रुपये में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100, फिर ये बोल रहे हैं 15% की हानि, लॉस हुआ 15% का। अगर लॉस 15% का हुआ तो वस्तु कितने में बेची है 100 के ऊपर 15 का लॉस, मतलब वस्तु बेची गई है 85% में। कॉस्ट प्राइस 100 है, 15% मतलब 15 का लॉस हुआ तो 100 से 15 गए, कितने बचे 85, तो वस्तु बेची गई है 85 में। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता, ये विक्रय मूल्य 85, ये बोल रहे हैं कि अगर ये 2 गुना हो जाए तो 2 पंजे 10, 1 2 8 16 1 17, ये 2 गुना हो गया तो 170 हो जाएगा। अगर 85 में कोई वस्तु बेच रहे हैं, फिर बोल रहे हैं 2 गुना विक्रय मूल्य, तो इसका 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया ये 170 हो गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु कितने में खरीदी है 100 में, कितने में बेची है 170 में, ठीक है। वस्तु कितने में खरीदी 100 में, और फिर 2 गुना करके कितने में बेची है 70 में, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये 70। 100 से जितना ज़्यादा है उतना प्रॉफिट, 100 से जितना कम है उतना लॉस। 100 से जितना ज़्यादा उतना प्रॉफिट, 100 से जितना कम उतना लॉस। तो 70% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्स 99 रुपीज़ में 10% लाभ पर बेचा गया। 10% लाभ मतलब कितने में बेचा गया है 110 में, और रुपए में कितना है ये 99 में, 99 रुपए में, ठीक है। 10% लाभ मतलब 110 में परसेंटेज के हिसाब से 110 में बेचा गया है, और रुपए के हिसाब से 99 में बेचा गया है, कि लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता, ये 99 रुपीज़ है,
अब बोल रहे हैं कि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने रुपए में बेचा गया होगा? 72 रुपये में, रुपए के नीचे रुपए। अच्छा, ये 99 रुपीज़ है, ये 72 रुपीज़ है। अगर 99 110% के बराबर है तो 72 कितने परसेंट के बराबर होगा? अगर 99 110% के बराबर है तो 72 कितने परसेंट के बराबर? क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 110 गुना 72 और डिवाइड में 99, क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, 72 की वैल्यू पता करनी है तो 72 गुना, और 99 का पता था 110 के बराबर है तो 99 डिवाइड में। 11 से कट रहा है 9 बार, 11 से कट रहा है 10 बार, 9 से कट रहा है 8 बार, तो 10 गुना 8 कितने हुए? 80। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कितना आएगा? 80%। ठीक है, जैसे यहाँ पे 110 लिखा तो 110 क्यों लिखा? क्योंकि 10% का प्रॉफिट था, मतलब 100 में 10 जोड़ के लिखे। यहाँ पे 100 से कितने कम लिखे हैं? 100 से कितने कम लिखे हैं? यहाँ पे लिखे हैं 100 से 20 कम। तो सीधी सी बात है 20% का क्या हुआ यहाँ पे? लॉस, हानि, 20% का लॉस। ठीक है, 100 से ज़्यादा प्रॉफिट, 100 से कम क्या हो जाएगा? लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, लॉस, हानि जो है विक्रय मूल्य का 1/5, सेलिंग प्राइस का कितना बोल रहे हैं? 1/5। जिसका बोला है वो डिवाइड में होता है। ठीक है, और हानि बोला है यहाँ पे तो ऊपर क्या है? यहाँ पे ये हानि, और जिसका बोला है वो डिवाइड में, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 5, और लॉस कितना है? विक्रय मूल्य का 1/5। तो अगर सेलिंग प्राइस में 5 मान के चलूँ तो 5 का 1/5, 5 का 1/5 कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ यहाँ पे? 1 का। सेलिंग प्राइस का 1/5, 5 मान के चलो, 5 का कोई मल्टीपल मान के चलो, 10, 15, 20 कुछ भी मान के चलो। तो अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो 5 का 1/5 कितना आ गया? 1। लॉस हुआ 1 का, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 5 रुपये में बेची मैंने कोई वस्तु, 1 रुपये की मुझे हानि हुई, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा 6 रुपये। क्योंकि अगर 6 रुपये में मैं कोई वस्तु खरीद रहा हूँ और उसको 5 रुपये में बेच रहा हूँ, तभी मुझे 1 रुपये का क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस कब होता है? जब क्रय मूल्य क्या होता है? ज़्यादा, और विक्रय मूल्य कम। प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य होता है ज़्यादा। ज़्यादा में वस्तु बेची होगी यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा, कम में वस्तु बेची होगी तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। तो हानि प्रतिशत लगभग कितना? हानि प्रतिशत 6 में खरीदा, 5 में बेच दिया, तो हानि हुई कितने की? हानि हुई 1 की हानि हुई। कितने के ऊपर हुई? 6, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको काटोगे तो आएगा 16.67। ठीक है, 16.67% का लॉस होगा। 16.67, 16 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 50 के विक्रय मूल्य के, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 50, और सेलिंग प्राइस परली तरफ आमने सामने, तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 80। 0 से 0 मतलब 5:8। वस्तु 5 में खरीदी गई है, ठीक है, और 8 में बेची गई है, तो प्रॉफिट हुआ कितने का? प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर हुआ? 5 के ऊपर हुआ, और गुणा कितना? 100। प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100। बाकी फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो 5 में खरीदा, 8 में बेच दिया, 3 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस मतलब 5 के ऊपर हुआ, तो 3/5 गुणा 100। 5 से कट जाएगा, 5 गुणा 2 10 0, और 20 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 20 गुणा 3 कितने हो गए? 60। ठीक है, 20 गुणा 3 हो गए 60। 60%, ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे जरूरी क्वेश्चन है, ये पहले पेपर में आ चुके हैं सारे के सारे, इसीलिए टॉप 25 क्वेश्चन ही है मैंने। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर, अगर मैं एक तरफ लिखूं क्रय मूल्य, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्रय मूल्य एक तरफ लिख दूं मैं विक्रय मूल्य।
अगर मैं क्रय मूल्य मान के चलूँ 100 और विक्रय मूल्य का मुझे पता नहीं है, विक्रय मूल्य मान लिए मैंने यहाँ पे x। विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर विक्रय मूल्य कितना गुना हो गया? 3 गुना। अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। मैंने वस्तु 100 में खरीदी, फिर कितने में बेची? पहले x में, फिर क्रय मूल्य सेम रहा, फिर मैंने कितने में बेची है? ये 3x में। तो लाभ जो होता है वो 4 गुना जाता है। इस केस में लाभ कितना होगा? यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा और कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा मतलब प्रॉफिट निकालना मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो x यहाँ पे सेलिंग प्राइस है -100, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा x -100, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 3x -100, समझे? देखो, मैंने 10 रुपये की वस्तु खरीदी और उसको बेच दिया 15 रुपये में। 10 की वस्तु खरीदी 15 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये का। पता कैसे लगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 15 में से 10 किए माइनस, तब लगा पता कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। तो वैसे यहाँ पे x में बेचा है और 100 में खरीदा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो x -100 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और फिर मैंने 3x में बेचा और 100 में खरीदा था, तो यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, तो 3x -100, यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ। फिर बोल रहे हैं जब ये मैंने सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दिया, सेलिंग प्राइस 3 गुना किया तो लाभ 4 गुना हुआ। लाभ कितने गुना हो गया? 4 गुना। मतलब ये जो प्रॉफिट है ये 4 गुना है इससे, ठीक है। एक प्रॉफिट है x -100 का और दूसरा प्रॉफिट है 3x -100 का। अगर ये मुझे दोनों बराबर करने हैं तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? देखो, यहाँ पे प्रॉफिट जब मैंने 3 गुना कर दिया सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट ये कितना गुना हुआ? 4 गुना। ये 4 गुना है, ये पहले से 4 गुना है, तो 4 गुना करना पड़ेगा x -100 से। बराबर करने के लिए 4 गुना करना पड़ेगा। ये मान लो एक तरफ मैं 4 लिखता हूँ, एक तरफ मैं लिखता हूँ 12, ठीक है। अब ये पहले से कितना गुना है? ये देखो कितना गुना है? 3 गुना। 4 का कितना गुना है? ये 3 गुना। तो ये पहले से 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए 3 गुना इसको करना पड़ेगा, तभी ये बराबर होंगे। तो वैसे यहाँ पे ये पहले से कितना गुना है? 4 गुना, कि जब इतने में बेचा तो ये 4 गुना हुआ, तो ये पहले से 4 गुना है, तो 4 गुना करना पड़ेगा x -100 का। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, 4x -400 इज इक्वल टू 3x -100। 4x -3x इस तरफ आएगा तो 4x में से 3x गए, 1x बचा, और यहाँ पे माइनस का 100 बचा, और माइनस का 400 परली तरफ जाएगा तो प्लस का 400, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 400 में से 100 गए, कितने बचे? 300। x की वैल्यू 300। मतलब प्रॉफिट कितना रहा यहाँ पे? अगर यहाँ से प्रॉफिट निकालें, पूछा क्या था यहाँ पे, तो उसको प्राप्त लाभ प्रतिशत, तो 4 गुना जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? अब जैसे 100 में वस्तु खरीदी, ठीक है, x की वैल्यू लग गई पता, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 300। 100 में कोई वस्तु खरीदी है, 300 में बेची है, तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 100 में कोई वस्तु खरीदी है और बेची कितने में? 300 में, तो प्रॉफिट हुआ 200 का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर हुआ? 100 के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 100, और गुणा कितना है यहाँ पे? 100। तो 100 से 100 खत्म, कितना हो जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर डी। तो पूछा था उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आई 300, ठीक है। तो मतलब उसको 100 में खरीदा था और बेचा कितने में था? 300 में। 100 में खरीदा, 300 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 से कितना ज़्यादा है? ये 200% का प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनोज 486 में 324 ट्रॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी ट्रॉफियाँ बेचनी चाहिए? अच्छा जी, मनोज ने 486 रुपये में 324 ट्रॉफियाँ खरीदी। 324 ट्रॉफियाँ कितने रुपए में? 486 में एक ट्रॉफी कितने की आएगी? 486 बटे में 324, ठीक है। तो काट देते हैं इसको।
छः पंजे 30, 6 चौके 24, 6 से काट दिया, 6 8 48, 6 कम 6, 9 से कट रहा है 9 9 81 और 9 6 54, 3 से कट रहा है 3 3 9, 3 का डबल 6। मतलब एक टॉफ़ी कितने की आई है? 3/2 रुपये की। एक टॉफ़ी कितने की आई है? 3/2 रुपये की, क्योंकि 486 रुपये में 324 टॉफ़ियाँ थी। तो एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य, खरीदता है तो क्रय मूल्य। एक टॉफ़ी कितने की आई है? 3/2 रुपये में। एक का मतलब क्या होता है? 100%। तो 100% कितना का है? 3/2। 50% लाभ कमाने के लिए 50% का प्रॉफिट कमाना है उसको। अगर उसको 50% का प्रॉफिट कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा? 150%। 50% का लाभ कमाना है। 50% प्रॉफिट मतलब 100 की वस्तु कितने में जाएगी? 150 में। तो क्रय मूल्य तो पता है, और क्रय मूल्य के ऊपर होता है प्रॉफिट और लॉस। तो 3/2 और कितना निकालना मुझे? 50% का प्रॉफिट है तो 150 बटे में 100। बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 100 की वैल्यू 3/2 तो 150 की वैल्यू कितनी? तो 0 से 0, 5 से कट रहा है 5 3 15, 5 से कट रहा है 2 बार और ये बन गया 3 3 9, 9/4। मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा यहाँ पे? 9/4। एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस कितना आया? 9/4। एक का 9/4 है। एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस कितना है? 9/4 रुपये। बोल रहे हैं 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ? 9/4 रुपये में एक टॉफ़ी, तो 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ? 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ? 9/4 में अगर एक टॉफ़ी है तो 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड। 90 गुणा 1 90 और क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड। 9/4 से डिवाइड करेंगे तो बटे में 9/4, 9 बटे का 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 4, 9 से कट जाएगा 10 बार। 10 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 40। ठीक है, पहले एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य निकाला तो एक टॉफ़ी जो है 3/2 की। फिर एक टॉफ़ी का सेलिंग प्राइस किया तो 9/4 आया। एक टॉफ़ी जो है 9/4, तो यहाँ पे बोल रहे हैं 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ? एक 50% प्रॉफिट के साथ, तो 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ? तो अगर एक टॉफ़ी 9/4 की है तो 90 कितने की है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड। 90 का 1 गुणा करेंगे तो 90 आएगा और डिवाइड करेंगे 9/4 से, तो डिवाइड में 9/4, तो 9/4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 4, 10 बार कट जाएगा, 10 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट का। 40% और 20% की दो लगातार छूटों की एकल छूट के समतुल्य होगी। दो कंटिन्यू डिस्काउंट है, किस एक डिस्काउंट के बराबर होंगे? एक डिस्काउंट मिला 40% का, एक डिस्काउंट मिला 20% का। तो फर्स्ट मेथड है कि मैं 100 मान के चलूँ। ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस के ऊपर। आपको जो डिस्काउंट दिया जाता है वो दिया जाता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य के ऊपर। तो अगर 100 अंकित मूल्य मान के चलें, पहला डिस्काउंट है 40%, 100 से 40 कम, कितने की बेचेगी वस्तु? 60, 60 बटे में 100। दूसरा डिस्काउंट है 20%, 100 से 20 कम। डिस्काउंट मतलब 100 से कम करना है, परसेंटेज है 100 से कम, तो 20% कम मतलब कितना हो जाएगा? 80 बटे में 100। 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म और 8 6 48, 8 6 48। अब यहाँ पे देखें तो 100 मार्केट प्राइस था और 100 की वस्तु बेची गई है 48 रुपये में, ये सेलिंग प्राइस आया। 100 की वस्तु 48 रुपये में, तो कितना डिस्काउंट दिया गया? 100 की वस्तु 48 में, तो 100 से कितना कम हुआ? 100 में खरीदा था, 100 मार्केट प्राइस था, आपको वस्तु पड़ी 48 में, तो 100 से कितना कम हुआ? तो 100 माइनस 48। इसमें डिफरेंस देख लो कितना डिफरेंस आया, 52%। तो कितने का डिस्काउंट दिया आपको? 52%। अब ऐसा नहीं करना कि 40 में 20 जोड़ दिए, 40 और 20 हो गए 60, कि 60% का डिस्काउंट हो गया। हमेशा इन दोनों की जोड़ से कम ही होगा डिस्काउंट। एक डिस्काउंट इतना है, एक डिस्काउंट इतना है, तो 100 के हिसाब से वस्तु गई 48। 100 की वस्तु थी 48 रुपये में आपको मिल गई, आपने कितने रुपए कम दिए? वही डिस्काउंट है। 100 माइनस 48, कितने रुपए कम दिए? 100 में से 52 रुपये आपने कम किए हैं, तो ऑप्शन नंबर A 52। अच्छा, दोबारा से डिस्काउंट, एक 50% है, 30% है, 20% है, 3 डिस्काउंट दिए गए आपको लगातार, किस एक डिस्काउंट के बराबर होगा? तो दोबारा से अगर मैं 100 मान के चलूँ, 50% का डिस्काउंट मतलब 100 में से 50 गए, 50 बटे 100 पहला डिस्काउंट। तो दूसरा डिस्काउंट है 30% का,
100 में से 30 कम हो गए तो 70, 70/100। फिर ये 20 कम हुए, कितना आ गया 80/100। 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है, 100 से 100 खत्म। फिर ये 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और 5 7 35, 35 गुणा 8 और बटे में कितना आ गया ये 10। 5 से कट जाएगा, 5 का डबल 10, 5 7 35, 2 से कट रहा है, 2 चौके 8 और 7 चौके 28। मतलब 100 की वस्तु थी, आपको पड़ी वो कितने रुपए में, 28 रुपए में। 100 की वस्तु 28 रुपए में, तो कितने कम दिया आपने, 100 में से 28 कम कर दो, ठीक है। 100 में से 28 के कितने बचे, 72% का डिस्काउंट, ठीक है जी। 100 मान के चले तो 50% का डिस्काउंट, 100 में से 50 गए 50/100, फिर 30% था तो 100 में से 30 गए 70, और 20% का डिस्काउंट है तो 100 में से 20 गए 80। और इसी तरह सॉल्व करके आपके पास आ गया 72%। 28 बचे, मतलब 100 की वस्तु 28 में पड़ी आपको। मार्केट प्राइस होता है ये, क्योंकि डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस के ऊपर। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110, जरूरी क्वेश्चन है ये भी। क्रय मूल्य है 110, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर लिए। 110 और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे, 123.20, ये विक्रय मूल्य है। तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने % का लाभ हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। 100 में खरीदा, 123 में बेच दिया, 123.20 में बेच दिया, तो कितने ज़्यादा में बेचा उतने का प्रॉफिट। तो कितने ज़्यादा में बेचा आपने, 13.20। 110 में 13 जोड़े 23 और 0.20 20 पैसे, ठीक है, तो 13.20। तो प्रॉफिट हुआ इतना। आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रॉफिट % कितना होगा, प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट हुआ 13.20 का। हमेशा प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य के ऊपर, और क्रय मूल्य यहाँ पे 110 है, परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0, 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 का डबल 22, और ये आ गया आपके पास, सॉरी दशमलव भी था यहाँ पे ना, 13.20 भी था यहाँ पे। तो 13.20, जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का डिवाइड में कितना लग जाएगा यहाँ पे 100, दशमलव का डिवाइड में कितना लग जाएगा यहाँ पे 100, और 100 से 100 क्या हो जाएगा ये कैंसर, ठीक है। फिर कितने बचेंगे 12%। दोबारा देख लो, ठीक है। 13.20 इतने का प्रॉफिट हुआ, 110 के ऊपर हुआ, और गुणा कितना करना था 100। फिर यहाँ पे दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो डिवाइड में 20 का मतलब 100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 11 कम 11, फिर 11 का डबल 22, 12%। ऑप्शन नंबर ए। आदित्य ने एक गाय 8,580 में बेचकर, सेलिंग प्राइस 8,580 रुपये, 4% का लाभ, प्रॉफिट हुआ 4% का। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट 4% है, परसेंटेज में कितने का बेचा होगा, प्रॉफिट हुआ तो 100 में प्लस करना है। तो प्रॉफिट मतलब 4% का प्रॉफिट हुआ, 100 में प्लस करना है। 100 में 4 जोड़ को कितना आ गया ये 104। परसेंटेज के हिसाब से 104 में वस्तु बेची गई है, और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस इतना है, तो बराबर कर देंगे 8,580 के बराबर। कितने रुपए में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है। अभी पढ़ा कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड। 8,580 गुणा 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड बटे में 104, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना है ये, ठीक है। BACT मतलब पहले पे ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया ऑप्शन। तो 8,580 गुणा 100 बटे में 104। तो आई होप आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर कर रहे हैं तो, अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है तो कमेंट कीजिए अपना आंसर, जो भी आपका आंसर आ रहा है। एक घड़ी को 2,880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि। 10% की हानि मतलब वस्तु कितने में बेची गई है, 90%। 10% की हानि मतलब 100 से 10 कम, वस्तु कितने में बेची गई है 90 में, और ये बोल रहे हैं कि 2,880 में बेची गई है। सेम क्वेश्चन, 2,880 में बेची गई है, तो 90% कितने के बराबर हो गया, 2,880 के बराबर। तो इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। 5% लाभ करने के लिए उसको बेचना पड़ेगा 105% में। लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब माइनस, ठीक है। तो 105 में बेचना पड़ेगा,
अगर परसेंटेज में ये इतने के बराबर है तो 105 कितने के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2880 गुणा 105 और डिवाइड में 90। ठीक है, तो 0 से 0, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 1 3 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 का डबल 6 और 105 गुणा 32, 32 गुणा 105, 32 गुणा 105 कर दो कितना आया। ठीक है, तो 105 गुणा 32 कर देते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 0 6 3 और 3, 3360, ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं लोग कि 2880 दिए गए हैं, तो कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं 2880 10% की हानि, वो गुणा कर देंगे 10% की हानि 90/100 और क्वेश्चन कर देंगे गलत। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया होता तब आप ये करते तो अब ठीक होना था, पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से गलत हो जाएगा ये। तो हमेशा परसेंटेज से करो कि 10% का प्रॉफिट हुआ तो 110, 10% का लॉस हुआ तो 90 में बेची गई वस्तु, 5% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 में 5 होता। यदि 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। 5% की हानि, वस्तु बेची तो 5% की हानि मतलब 95% में बेची, ये सेलिंग प्राइस 1। 10% लाभ पर बेचा जाता मतलब उसको बोल रहे हैं कि 10% लाभ मतलब 110 पर बेचा जाता। 5% हानि, अगर वस्तु बेची गई 95 में, बोल रहे हैं 10% लाभ मतलब 110 पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये ज़्यादा मिलते। यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा मिले, 95 से 110 हुए मतलब कितने रुपए ज़्यादा मिले, 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये ज़्यादा मिले, क्वेश्चन बोल रहा है 75 ज़्यादा मिलते, तो 15 कितने के बराबर होगा, 75। ए कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा, क्रय मूल्य 100%, क्रय मूल्य होता है 100%। तो क्रय मूल्य हम 100 मान के चले थे, यहाँ पे क्रय मूल्य 100 मान के चले थे, तभी 100 में से 5 कम किए तो 95 आया, 100 में 10 जोड़े तभी कितना आया, 110 आया। तो क्रय मूल्य 100 है, 1 5 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा, क्रय मूल्य हमेशा 100, 1 5 के बराबर 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 500। क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर 1 का ही 5 गुना है परली तरफ, तो 100 का भी कितना गुना कर देंगे, 5 गुना, क्योंकि ये भी कितना गुना है, 5 गुना। 1 गुना 5 5, तो 100 गुना 5 कितने हो गए, 500, ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, मतलब 2 घोड़े थे, सेलिंग प्राइस से मैं 32,500, पहला घोड़ा भी 32,500 का, दूसरा भी 32,500 का, तो हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, सेम। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो बोल रहे हैं कि एक घोड़े पर 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, और दूसरे घोड़े पर 15% का लॉस हुआ। जब भी सेम प्रॉफिट x% का प्रॉफिट हुआ और उतने % का लॉस हुआ, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, जब भी प्रॉफिट % और लॉस % बराबर हो, प्रॉफिट % और लॉस % क्या हो, बराबर। यहाँ भी x% है, यहाँ भी x% है, मतलब यहाँ भी 15% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी 15% का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस। और लॉस कितने % का होगा, लॉस होता है यहाँ पे x/10 का होल स्क्वायर, याद रखना है। ठीक है, x/10 का होल स्क्वायर, मतलब x का मतलब ये जो सेम नंबर है 15% और ये 15%, x% का प्रॉफिट, x% का लॉस, और x की जगह पे कितना है यहाँ पे 15, तो 15/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 15/10 करेंगे तो आएगा 1.5, बटे में 1 0, एक अंक पहले डेसिमल, तो 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर मतलब 1.5 गुणा 1.5 मतलब 15 गुणा 15, 225। 15 का स्क्वायर होता है 225, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो टोटल 2 अंक, तो 2 अंक पहले दशमलव, तो 2.25 का लॉस हुआ, 2.25 का लॉस। जब भी x% का प्रॉफिट हो और x% का लॉस हो, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे,
लॉस होगा, और जो लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, x/10 का होल स्क्वायर। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ी 32,500 रुपये की। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो इस तरह से लिखना है क्वेश्चन ये। अब यहाँ पे CP रेशो SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 12, और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 15। विक्रय मूल्य है 15, तो CP और SP की रेशो आगे 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 4:5। 4 की वस्तु 5 में बेची, प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर हुआ, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, 4 के ऊपर गुणा 100, और 4 से काट दो, 4 से 25 बार कट जाएगा, मतलब 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी। एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, मतलब 6 की दर से मतलब 6 आर्टिकल या 6 केले जो हैं कितने रुपए में खरीदे हैं, 15 रुपए में। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। और फिर इसके बाद बोला है सेलिंग प्राइस। बेचे कितने, 4 केले बेचे 12 रुपए में, 4 केले। ठीक है, 4 आर्टिकल, केले हैं, सेब हैं, जो मर्जी यहाँ पे, मतलब 4 आर्टिकल, 4 वस्तुएं, 4 वस्तुएं बेची गई हैं 12 रुपए में, 12 रुपए में। ये भी जरूरी क्वेश्चन है। तो 6 आर्टिकल 15 में, 4 आर्टिकल 12 में। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि आर्टिकल बराबर होना चाहिए, आर्टिकल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 6 आर्टिकल हैं, यहाँ पे 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल बराबर करेंगे। जब 6 और 4 बराबर करने हैं तो अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये भी 12। आप किसी मर्जी का मल्टीप्लाई करो, बस ये आर्टिकल बराबर होना चाहिए। मैंने इसमें 2 का गुणा किया तो 12, इसमें 3 का गुणा किया तो ये भी 12। अगर इस तरफ 2 गुणा किया, अगर इस तरफ 2 गुणा किया तो इस तरफ भी कितना गुणा करेंगे, सॉरी, अगर इस तरफ 2 गुणा किया तो इस तरफ भी कितना गुणा करेंगे, 2 गुणा। इस तरफ भी 2 गुणा। अगर इस तरफ 3 गुणा किया तो इस तरफ भी कितना गुणा करेंगे, 3 गुणा। तो 15 का डबल 30 और 12 का 3 गुणा, 12 3 36। ऊपर क्रय मूल्य था और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य था। तो 30 रुपए में खरीदे हैं और 36 में बेच दिए। आर्टिकल बराबर, सबसे पहले काम है कि आर्टिकल बराबर करने हैं। 30 में खरीदा, 36 में बेचा। ठीक है, 30 में खरीदा, 36 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर हुआ, हमेशा CP के ऊपर, 30 के ऊपर गुणा 100। 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, 5 से काट देंगे, 5 गुणा 2 10, 0। प्रॉफिट हुआ 20% का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। इसमें क्या करना है कि 6 पेनों के विक्रय मूल्य, आपको सिर्फ सेकंड लाइन देखनी है कि विक्रय मूल्य के बराबर है कि क्रय मूल्य के बराबर है। आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि बेचना लिखा है कि खरीदना लिखा है। आपको देखना है कि कितने के बराबर हानि हुई, विक्रय मूल्य के बराबर है या क्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा यहाँ से। तो कितने बोला है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, अगर विक्रय मूल्य के बराबर बोला है तो ये जो शुरू में वैल्यू है ये विक्रय मूल्य की दी गई है। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा होता कि क्रय मूल्य के बराबर हुआ तो मैं इसको 144 को क्रय मूल्य मान के चलता। इस पे फोकस नहीं करना कि बेचना बोला है तो सेलिंग प्राइस है। सेकंड लाइन है, किसके बराबर लाभ या हानि हुई, विक्रय मूल्य के बराबर हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 144 और 6 के बराबर। अगर विक्रय मूल्य होगा तभी तो 6 के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। अगर एक वस्तु 1 की तो 6 वस्तुएं 6 की, 144 की हो जाएंगी। अब 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब इसमें 6 रुपए का क्या है, यहाँ पे 6 रुपए की हानि, 6 रुपए की हानि है यहाँ पे। 6 रुपए की हानि कब होगी, 144 में 6 जोड़ दो 150। जब मैं 150 में वस्तु खरीदूंगा और 144 में वस्तु को बेच दूंगा, ठीक है, तो मुझे हानि होगी कितने रुपए की, 6 रुपए की। हानि कब होती है, जब सेलिंग प्राइस कम होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है ज़्यादा। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, फाइंड लॉस परसेंट। कितने का लॉस हुआ, 6 का। कितने के ऊपर हुआ, क्रय मूल्य के ऊपर, मतलब 150 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100।
0 से 0, 3 से कट जाएगा, 3 का डबल 6, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा, 5 गुणा 2 10, और 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो 4% का लॉस हुआ 4% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि और 20% का लाभ। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि और 20% का लाभ है, तो लाभ पर बेचना हो तो कितने रुपए में बेचेगा। एक आदमी एक वस्तु 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, 20% की हानि मतलब कितने में बेचा होगा 80 में। क्वेश्चन बोल रहा है कितने में है 960 में। 20% का लाभ चाहिए उसको, तो 20% का लाभ मतलब कितने में बेचना पड़ेगा 120 में। क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड 960 गुणा 120 बटे में 80, 0 से 0, फिर 8 से कट जाएगा, 8 एक 8, 8 गुणा 2 16, 12 गुणा 12 144 और 0 1440। ठीक है, 20% की हानि लिखी थी, तो 20% की हानि मतलब 80। ठीक है, 20% का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया 120। 120 की वैल्यू पता करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%, 25% दोबारा से इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो दोबारा से मार्केट प्राइस 100 मान के चलेंगे, 20 डिस्काउंट मतलब हुआ 80 बटे 100, 100 से 20 कम। 25 डिस्काउंट मतलब हुआ 75 बटे में 100, और 10 का डिस्काउंट मतलब हुआ 90 बटे में 100। करने को रेशियो से भी कर सकते हैं, पर आपको आसानी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह 100 मान के कर सकते हैं। तो 100 से 100 खत्म, फिर 2 0 से ये 2 0 खत्म, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 गुणा 20 100, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, और 4 से कट जाएगा, 4 का डबल 8। ये बचा 2 तियाँ 6, 6 नया 54, 54 मतलब कितने के बराबर आया 54% के बराबर। 100 की वस्तु थी, डिस्काउंट के बाद बेची गई 54 में। 100 की वस्तु थी, डिस्काउंट के बाद बेची गई है 54 में। ठीक है, 100 रुपये उसके ऊपर लिखा था, आपने दिए सिर्फ 54 रुपये, तो आपने कितने कम दिए वही डिस्काउंट है 46। तो 46% का डिस्काउंट। जब भी इस मेथड से करते हैं 100 मान के, तो यहाँ से जो भी आंसर आता है उसको 100 में से देखते हैं कि 100 से कितना कम है। 100 से कम है तो डिक्रीज, 100 से ज़्यादा है तो इंक्रीज। आई होप आपको समझ आया होगा। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोबारा से सेलिंग प्राइस सेम है, 25% प्रॉफिट है, 25% लॉस है। अभी करवाया कि अगर सेम प्रॉफिट है सेम ही लॉस है, 25 का प्रॉफिट है 25 का ही लॉस है, तो सीधा x/10 का होल स्क्वायर। और इस केस में हमेशा क्या होगा लॉस। तो x यहाँ पे 25 है बटे में 10, इसका होल स्क्वायर, 1 0 एक अंक पहले डेसिमल मतलब 2.5 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 625, और 2 अंक पहले डेसिमल 6.25। एक क्वेश्चन अभी किया था हमने वो घोड़े वाला। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 10 में खरीदा, 11 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का 1 रुपये का। कितने के ऊपर हुआ 10 के ऊपर हुआ, और गुणा कितना कर देंगे 100। 10 की वस्तु 11 में बेची, 1 रुपया कमाया, 1 का प्रॉफिट हुआ, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य बटे में 10 और गुणा 100, 0 से 0, प्रॉफिट हो जाएगा 10% का। ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। हमने आज किए टॉप 25 क्वेश्चन। मैंने 25 क्वेश्चन करवाए और टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, आसान सा क्वेश्चन आता है। अगर आपने ये 25 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे प्रॉफिट और लॉस के, और डिस्काउंट के भी अगर क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है प्रॉफिट लॉस का। आपको तो सिंपल इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है कि 50 रुपये में खरीदा और 60 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप बता दो कितने का प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। तो ये तो सारे कर लेंगे, पर थोड़े से अगर किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आपको करने हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।